नेशनल हाईवे पर ट्रक्स की ये कतारें जम्मू कश्मीर में एक आम सा नज़ारा हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में टोल प्लाजास को फंक्शनल किया गया, एक के बाद एक टोल प्लाजास बनते गए। टोल प्लाजास को बनाया इसलिए गया ताकि अगर सड़कें ठीक होंगी, ट्रकिंग ऑपरेशन तेज़ होंगे और लोगों को कम समय लगेगा, ट्रक ड्राइवर्स को कम समय लगेगा कश्मीर पहुंचने में। लेकिन आज की हकीकत ये है कि टोल भरने के बावजूद, क्योंकि नेशनल हाईवे पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ट्रक चालकों का ये कहना है कि 10 दिन लग जाते हैं कश्मीर का एक फेरा लगाने में। जब फ्रूट का सीज़न होता है तो उन्हें फ़ायदा होता है जम्मू कश्मीर आने का, नहीं तो वो जम्मू कश्मीर के नाम से भी घबराते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर जाएंगे तो 3-3 दिन 4-4 दिन तो गाड़ी को खड़ा रखना पड़ेगा। आप सुने कि क्या कहा उन ट्रक चालकों ने। आपका नाम? इश्तियाक अमीर। अब कितने साल हो गए आपको ये ट्रक चलाते हुए? मुझे 18 साल हो गए। तो अब कश्मीर फेरा लेकर जाते हैं, कितने दिन लगते हैं कश्मीर पहुंचने में? कश्मीर पहले तो ठीक था सिस्टम, अब जब से ये रोड का काम चल रहा है तब से हमें कश्मीर में महीने में हद होगी अगर 1.5 फेरा लगता है। महीने में 1.5 फेरा? महीने में 1.5 फेरा लगता है। ऐसे एक दिन कितने दिनों तक आपको गाड़ी एक जगह रोक कर रखनी पड़ती है? कम से कम यहाँ से जाते वक्त हम ज़्यादा नहीं, अगर तो हफ्ता तो हमें इधर लाइन में लगाना पड़ता है। फिर जाएंगे कश्मीर में लोड करेंगे तो फिर वापस वहाँ काजीकोंड में भी एक हफ्ता रुकना पड़ेगा। बाकी किसी स्टेट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर कितना समय लगता है आपको एक फेरा पूरा करने में? सर्दियों में चले जाएंगे बाहर, जैसे यहाँ से भर के जाएंगे कलकत्ता से अगरतला से बम्बे से फिर मुड़ के कलकत्ता, उधर चलते रहते हैं फिर सर्दियों में। वहाँ पर भी यही हाल है कि इतने दिन वेट करना पड़ता है? वहाँ की तो बात ही छोड़ो, वहाँ लोड अनलोड ही करना होता है बस, कहीं अल्टेज नहीं, कोई कुछ नहीं, बस रुकने फुर्सत नहीं देते हैं गाड़ी खड़ी करने की। तो वहाँ तो ये सिस्टम नहीं है। हम बम्बे से कलकत्ता महीने में 3-3, 4-4 फेरे लगा देते हैं। दिल्ली बम्बे चलते थे 4 फेरे, हर महीने के 4 फेरे 5 फेरे होते ही होते हैं हमारे। फिर कश्मीर फेरा जब लेकर जाते हैं फ़ायदा होता है नुकसान होता है? उल्टा नुकसान है, फ़ायदा कहाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप देखो गाड़ियों की किस्तें कितनी है, बचत है। आज सेब भर के जा रहे हैं हम, चक्कर का हमें 20,000 रुपया बच रहा है, अगर दिल्ली के फेरे का 20,000 रुपया बच रहा है, उसमें से गाड़ी की किस्त भी निकालो, फिर ड्राइवर की तनख्वाह निकालो, ऊपर से रोड की यह सत्यानाश है कि गाड़ी को आए दिन कोई ना कोई काम निकलता रहता है। हर दिन इतनी उल्टा ट्रांसपोर्टर इस वक्त टोटल लॉस में जा रहा है, टोटल लॉस में। फ्रूट सीजन में कश्मीर में जाते हैं, ऐसे भी कश्मीर जाते हैं? नहीं, हम तो रहने वाले कश्मीर के हैं, हम तो उधर ही चलते हैं। अब सर्दियों में हम थोड़ा बाहर चले जाते हैं, थोड़ा बम्बे उधर वगैरह चलने के लिए, क्योंकि इधर रोड की तो सत्यानाश हो जाती है। सर्दियों में चलेंगे कहाँ, इधर रोड की तो टोटल सत्यानाश है। अभी देखो आज कितनी आज तीसरा दिन है हमें यहाँ खड़े हैं। अभी ये हालत है, सर्दियों में जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी पहाड़ पूरा फिसलना स्टार्ट हो जाता है, फिर हफ्ता 10-10 दिन रोड बंद रहती है। तो टोल प्लाजा का क्या कहेंगे कि आपको टोल प्लाजा बनने के बाद आसान हुआ है आपका काम या मुश्किल हो गया? टोल प्लाजा बनने के बाद ज़्यादा मुश्किलें आई हैं। जैसे ये वाला टोल प्लाजा है, अभी बंद टोल प्लाजा है। अभी हमारी कानवाई को अगर कल शाम को बोल रहे हैं यहाँ से छोड़ने के लिए, कल शाम को छोड़ेंगे बंद टोल प्लाजा से। इस वक्त मैं हूँ करीब 4 किलोमीटर पीछे। शाम को अगर 7 बजे हमें छोड़ेंगे, कम से कम हमें टोल प्लाजा क्रॉस करने में सुबह के 7 बज जाएंगे। इतना जाम रहता है यहाँ टोल प्लाजा पे। उसके बाद आगे नासरी वाला टोल प्लाजा ने इतना जाम लगाना है, जैसे यहाँ से कानवाई निकलेगी नासरी वाले टोल प्लाजा ने इतना जाम लगाना है कि लाइन नासरी से लेकर उधमपुर तक पूरा जाम रहेगा, पूरा जाम हो जाएगा, पूरी रोड ही जाम हो जाएगी। डबल लाइन लग जाएगी, आगे से कोई गाड़ी आ गई बस जाम, फिर 2-2 दिन 3-3 दिन जाम में खड़े। ना यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था, ना कुछ खाने की। हमारी बहुत ही सत्यानाश है ट्रांसपोर्ट की। यहाँ जम्मू कश्मीर में देखो तो बद से बदतर हालत है। इस वक्त हमें 3 दिन हो गए यहाँ खड़े, ना यहाँ पर कोई बाथरूम, ना कोई पानी। अभी लड़के को भेजा पानी लाने के लिए, उसने लगभग 2 किलोमीटर गया, कंधे पे उठाकर कैन लाया, 2 किलोमीटर दूर से पानी भर के लाया। पहले जब कश्मीर जाते थे तब कितना समय लगता था, जब ये सड़क का काम नहीं था? तब हम तो एक दिन यहाँ से जाने में, दूसरे दिन वहाँ से वापस आने में बस। अब और ज्यादा मुश्किल हो अब तो ज्यादा मुश्किल हुई है, पहले थोड़ी इतनी मुश्किल थी। डबल वे जब कानवाई हुआ करती, तब रोड का काम नहीं चला था, तब डबल वे कानवाई थी। वहाँ से भी आती थी गाड़ियाँ, यहाँ से भी जाती थी। हम यहाँ से भी चले जाते थे, वहाँ से भी चलती रहती थी गाड़ियाँ, कोई रुकावट नहीं। हफ्ते में हम 2-3, मैंने खुद 3 चक्कर FCI के हफ्ते में लगाए हैं। महीने में 7, 8, 10 चक्कर लगाए हमने FCI भर के। यहाँ से जाते थे, वहाँ से खाली आते थे सर्दियों में, क्योंकि वहाँ से तो कुछ फ्रूट वगैरह होता नहीं है, तो वहाँ से हम खाली आते थे। तो यहाँ से FCI भर के 10-10, 12-12 चक्कर हमने महीने में लगाए। उस टाइम गाड़ी को बचत आराम से कुछ ना करके मालिक को तो भी 80-90 हज़ार रुपया, लाख रुपये महीने का गाड़ी दे देती थी। आज ट्रांसपोर्टर किस्त क्या भरेगा, तनख्वाह ड्राइवर की कहाँ से निकालेगा? गाड़ी का उल्टा काम, इतने खड्डे पड़े हैं रोड में कि कोई ना कोई काम निकलते ही रहता है। गाड़ी का भी नुकसान होता है। गाड़ी का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है।
बहुत ज़्यादा गाड़ी का नुकसान हो रहा है। पहले इतना नुकसान नहीं होता था। इस बार देखो आप, पत्थर गिरने से कितनी गाड़ियाँ हमारी इस सर्दियों में कितनी गाड़ियाँ की जो ये रास्ते में टूट फूट कर बुरी हालत हुई है, अभी भी वहीं पड़ी हुई है। मीडिया चाहे वहाँ जाकर देख सकते हैं उनकी क्या हालत हुई है। परमजीत सिंह। कितने साल हो गए अभी जम्मू कश्मीर आते? 10 साल तो हो गए होंगे श्रीनगर चलते हुए। 10 साल हो गए। कितना समय लगता है फेरा जो है कश्मीर तक पहुंचाने में? 10 दिन लगते हैं यहाँ। 10 दिन। 3-4 दिन जाने में, 3-4 दिन आने में, 2-3 दिन उधर। मान लो कहाँ से सामान उठाते हैं? पंजाब से, दिल्ली से, कहाँ से? पंजाब से भी उठाते हैं, राजस्थान से भी उठाते हैं, कोई कहीं से उड़ा रहा है, कहीं कहीं से आ रहा है, सब एक जगह से थोड़ी आ रहे हैं। 10 दिन वहाँ से कश्मीर पहुँचने में लगते हैं यहीं पे? जम्मू वापस आने में 10 दिन लगते हैं। 10 दिन लग जाते हैं। हाँ तो कैसे यहाँ पर भी रोका जाता है, वहाँ पर भी रोका जाता है? हाँ, जहाँ से 3 दिन इधर रोका जाता है, 3 दिन उधर रोका जाता है, 3 दिन गाड़ी भरने में, अनलोड करने में लग जाते हैं। अच्छा, तो आप इतने सालों से आ रहे हैं, पहले भी इतना ही टाइम लगता था, अब ज़्यादा लगता है, अब अभी कम ज़्यादा लगता लगने है? लगा है। अच्छा, अभी इस साल में ज़्यादा लगने लगा, वो क्यों? क्योंकि इस साल गाड़ी बहुत ज़्यादा है, पहले गाड़ी कम रहती थी। अच्छा, पहले कितना समय लगता था? पहले 5-6 दिन लगता था बस, 5 दिन लगता था। अभी डबल हो गया। अब तो ये सड़क पक्की बनी है, टोल प्लाजा लगे हैं, कोई फर्क पड़ा है काम में? यहाँ तो उधमपुर तक ही बने हैं ना, आगे तो नहीं बने हैं ना, आगे तो ऐसे ही टूटा फूटा ही रोड है। बाकी किसी स्टेट में अगर आप जाते हो तो 10 दिनों में आपके कितने फेरे लग जाते होंगे? 10 दिन में अगर कलकत्ता जाएंगे तो 1 फेरा लग जाएगा, और यहाँ ये मान लो 500 किलोमीटर में 10 दिन लग जाते हैं। वो 2000 किलोमीटर है, उसमें 10 दिन में एक चक्कर लग जाएगा। तो जो आप फेरा लगाते हैं, बचत कोई होती है या खर्चा ज़्यादा है? नहीं, बचत तो होती है, इसमें बचत होती है तो आते हैं। यहाँ गाड़ी कम चलती है और पैसे ज़्यादा बचते हैं। सेब का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, बाहर मार्केट में रेट बहुत कम है। अच्छा, हाँ तो रेट की वजह से जो रेट बचत की होती वजह है, से बाकी आपके जितना साथ समय लगता है और जितना आपका हाँ हाँ, वो सब निकल जाता है उसी में, इसीलिए तो सब गाड़ियाँ आ रही है। रेट बहुत ज़्यादा है इधर। सेम सीजन जो सेब सीजन रहता है ना, सेब सीजन में ही थोड़ा रेट सही रहता है, मगर ये जो कानवाई सिस्टम हो रखा है, आप देख सकते हो कितना दूर तक जाम है। ये मेरे हिसाब से अब तक जम्मू तक जाम लग गया होगा, ये कानवाई सिस्टम। उधमपुर तक ज़्यादा से ज़्यादा, उधमपुर से लेकर जम्मू तक एकदम जाम रहेगा, उससे आगे जो रोड एकदम ख़राब है। सेब सीजन में हम आते हैं, हम चलते हैं, पहले चलते हैं राजस्थान के लिए। राजस्थान 1 महीने में 3 फेरे लगते हैं हमारे, ठीक है, उसमें कम से कम 10-15 हज़ार रुपये बचत हो जाती है। यहाँ से अगर सेब सीजन में हम बचत के हिसाब से अगर आएँ तो 10-15 दिन तकरीबन यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। 4 दिन यहाँ पे रोड पे, वहाँ से आते समय भी 4 दिन रोड पे, और 2-3 दिन तो वैसे वहाँ पे FCI लोड है, FCI में खाली होने के लिए वैसे प्रॉब्लम हो जाती है। अगर सेब सीजन ना हो तो मतलब नुकसान ही नुकसान। फिर तो नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं आने का, क्योंकि ये कानवाई सिस्टम की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और कुछ नहीं। ऐसे आप सड़क पर रहते हैं, कितना समय सबसे ज़्यादा कितनी दिनों तक आपको रोक के रखा होगा? अभी तो फ़िलहाल 3 दिन हो गए हमें इधर, 3 दिन। ठीक है, तो शायद बता रहे हैं कि कल कानवाई यहाँ से चलेगी, मगर अभी कुछ कह नहीं सकते। 4 दिन मान के चलो, 4 दिन मान के चलो कि 4 दिन रोड पे रहना पड़ता 4 दिन है। इधर, ये 4 बर्तन दिन देख रहे हो आप, खुद खाना बनाना, सब कुछ करना यहीं पे, सब लोग यहाँ पे बनाते हैं, खाना अपना बनाते हैं। यहाँ से 2-3 किलोमीटर नीचे पानी लेने जाना पड़ता है, तो यही बस 4-5 दिन परेशानी तो है। अगर 2010 में ना ये रोड इतना बढ़िया था, ये जो रोड कटिंग हुआ है ना उसकी वजह से ये टाइम लग रहा है। अच्छा, नहीं तो फर्स्ट में पहले हम गुरदासपुर से चलते थे, शाम को 6 बजे चलते थे, सुबह 6 बजे श्रीनगर पहुंच जाते थे। आज वो समय ही नहीं है, आज ये रोड की वजह से ये खराबी है, रोड की वजह से ये जाम है, ऐसे और कुछ नहीं है जाम। उससे अदर स्टेट की गाड़ियाँ आती हैं इधर, पहले तो नहीं आती हैं। पहले तो रेगुलर जो कंटिन्यू चलने वाली गाड़ी, ये FCI वाली गुरदासपुर पंजाब से चलती है, ये गाड़ी वो ही चलती हैं। बाकी अदर स्टेट की गाड़ियाँ सेब सीजन में सबसे ज़्यादा जाम लगता है। जो गाड़ियों को रोका जाता है, खाली अदर स्टेट की गाड़ियों को ही रोका जाता है, जम्मू कश्मीर वालों को भी रोका जाता है? सभी गाड़ियों को रोका जाता है। आप लाइन में देखो, जम्मू कश्मीर की भी गाड़ियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये जो टोल प्लाजा बनाए हुए हैं नाशी तक, उसका कोई फायदा है? कोई फायदा ही नहीं है। वो जो टोल है, टोल भी बेकार है। उसमें क्या हाइट में बनाए हुए हैं, जो प्लेन रोड में हो तो गाड़ियों का जाम नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा जब जो ट्रैफिक छूटेगी ना, वो टोल प्लाजा पे जाम लगेगा, टोल प्लाजा पे जाम लगेंगे। कितने कितने घंटे आपको हो जाते हैं टोल प्लाजा पे? पे कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं गाड़ी जब जाम लगता है। जब ये यहाँ से गाड़ी छोड़ते हैं ना, तो टोल प्लाजा फास्टैग लगे हुए हैं गाड़ियों को, तो फास्टैग में मिनटों में निकलनी चाहिए गाड़ी, लेकिन उधर कुछ है ही नहीं ऐसा सिस्टम।
और टोल प्लाजा बिल्कुल हाइट पे बनाए हुए हैं। जब प्लेन हो तो गाड़ियाँ जल्दी जल्दी चलती हैं, लेकिन उसमें हाइट में गाड़ियों का भी नुकसान रहता है। टोल प्लाजा का कोई फ़ायदा ही नहीं है। टोल प्लाजा नीचे होना चाहिए, जैसे यहाँ प्लेन में है, जैसे यहाँ प्लेन में है टोल प्लाजा वहीं पे होना चाहिए। ऊपर पूरी गाड़ी हाइट चढ़ के फिर ऊपर नीचे फिर आगे हाइट, उस पर नहीं, प्लेन पे रखो कहीं टोल प्लाजा। नाम? मेरा नाम सुरम सिंह है। कितने साल हो गए अब जम्मू कश्मीर आते? मेरे को तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। कितना समय लगता है कश्मीर सामान पहुंचाने में? यहाँ से कम नहीं, कभी कभी 10 दिन भी लग जाते हैं, 5 दिन भी लग जाते हैं। कान भाई के सिर पर है। 10 दिन में एक फेरा लगता है? हाँ जी। यही अगर पंजाब, हिमाचल, चेन्नई किसी और जगह जाना हो तो 10 दिन में कितने फेरे लगेंगे आपके? तकरीबन जो लोकल काम करे तो 3 फेरे तो पक्के है। 3 फेरे लग जाते हैं। हाँ जी। तो अभी जैसे 3 दिन से आपको यहाँ पे रोक के रखा हुआ है, ये पंजाब से हिमाचल जाना होता है, एक फेरा हो जाता आपका? ये इधर से यहाँ तो 10 दिन 12 दिन पक्के है। अगर जम्मू से कश्मीर से कहीं भी जाएंगे तो 10 दिन पक्के है। 3 दिन तो कानवाई में लग जाते हैं, कभी ज़्यादा भी लग जाते हैं, 5 दिन भी लग जाते हैं। तो फेरे में फ़ायदा होता है फिर? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा को उतना तो खर्चा हो जाता है यहाँ पे। खर्चा हो जाता है। हाँ जी। तो ये जो टोल प्लाजा बनाए हुए हैं, ये टोल प्लाजा को कोई फायदा हुआ? बनाए तो इसीलिए थे कि ट्रक्स इजीली निकल जाएं। नहीं, टूल प्लाजे का तहाँ फायदा है, अगर गाड़ी चले तहाँ टूल प्लाजे को फायदा होगा। खड़ी गाड़ी का टूल तो लगेगा नहीं। टूल प्लाजे को कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, कोई फायदा नहीं। तो गाड़ी को भी नुकसान होता है? हाँ, गाड़ी को किस्त है, 70,000 रुपया किस्त है ये गाड़ी की। नुकसान तो हमारा ही हो रहा ना, जितना भी होगा नुकसान हमारा ही होगा। जिसले तुम फ्रूट के सीजन गड्डी चलाते हो उसले फायदा होगा? नहीं, इतना कोई तकरीबन फायदा नहीं है। खर्चा हो जाता है। मान लो आप जैसे वहाँ कम नहीं होती है ना, जितनी जैसे क्रेडिट कम हो गया, वादा हो गया, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अच्छा। हाँ जी। तो ਤੁਹਾਨੂੰ जम्मू कश्मीर आने का लगता कि इत्थों आना चाहिए जितनी देर तक नहीं, रोड नहीं बनती? जैसे कानवाई चलती है, मानो कानवाई चलती तो फायदा ही फायदा है। तो फायदा ना कानवाई। रोड बनती है, ये जी रोड साडी खराब है, अगर वो बन जाती है तो फायदा, फिर फायदा। हाँ फायदा 100% फायदा उस चीज़ में। जो कानवाई लगती वो नहीं लगेगी, चलती आती रहेगी गाड़ी, 24 घंटे चलेगी। सड़कें बेहतर होंगी तो ट्रकिंग ऑपरेशंस बेहतर होंगे, लेकिन इन ट्रक चालकों का ये कहना है कि पहले से बदतर निज़ाम हो चुका है। पहले कम समय लगता था कश्मीर पहुंचने में, अब और भी ज़्यादा समय लगता है। कभी ये मुमकिन हो पाएगा कि फ्रूट सीज़न के अलावा भी ट्रक ड्राइवर्स पसंद करेंगे कि वो कश्मीर सामान लेकर जाएंगे? कभी ये मुमकिन हो पाएगा कि ट्रकिंग ऑपरेशंस और ज़्यादा तेज़ी से मुमकिन हो पाएंगे? और कभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि इन ट्रक्स को टोल प्लाजा के ऊपर फास्टैग लगाने के बावजूद भी 3-3 घंटे इंतजार नहीं करना पड़ेगा? ट्रैफिक पुलिस के डंडे नहीं खाने पड़ेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।